नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चार अन्यों का चार्ट पढ़ा रहा हूँ। प्राय करके खबर आ गई बार बार कि हमें नोट्स दे दे, तो मेरे पास तो 4-5 हज़ार पेज के नोट्स हैं। समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। दूसरों के नोट्स कभी काम नहीं आते, कभी काम नहीं आते। जिनके पास थोड़ी बुद्धि हो उनके लिए तो पढ़ाई पूरी हो गई। आवश्यकता से अधिक खाना यदि अपराध है तो आवश्यकता से अधिक पढ़ना भी अपराध है। प्रयोजन पूर्ति के लिए भोजन करो, प्रयोजन पूर्ति के लिए विचार करो, ज्यादा विचार भी मत करो। ज्यादा विचार नहीं करो। सगाई करना हो, बच्चे की शादी करना हो तो तब तक चर्चा वार्ता होती है जब तक निर्णय नहीं हो जाता। अब निर्णय इतनी जल्दी कर लो, तुमने बहुत जल्दी कर लो, थोड़ी और बातें करो, थोड़ी और बातें करो। अरे अब निर्णय ही हो गया, निर्णय के बाद क्या बातें करना। आवश्यकता से अधिक विचार करने की आदत या संकल्प मत करो, ये निर्विकल्प स्व संवेदन में बाधक है। आप फौरन मोहित हो जाओगे, कितना सुंदर विचार चलता है मुझे, 24 घंटा अच्छा विचार चलता है, बहुत अच्छा विचार चलता है, बहुत गजब, हम तो बहुत खुश हैं। ऐसा विचार किसी को नहीं चलता। हमें तो ध्रुव ध्रुव के भजन, ध्रुव के गीत, ध्रुव की खुमारी चढ़ रही है। खुमारी नहीं है, विचारों के बल पर आनंद लेने वाला निर्विकल्प स्व संवेदन से दूर है, शुद्ध उपयोग से दूर है। घाटा खा रहे हो। आवश्यकता से अधिक विचार नहीं, आवश्यकता से अधिक लेखन नहीं, आवश्यकता से अधिक पठन नहीं, और आवश्यकता से अधिक पाठन नहीं, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं, आवश्यकता से अधिक वस्त्र नहीं। यह सब अनिष्ट कारक है। क्या कह रहे? ज्यादा सांस पढ़ लेंगे तो अनिष्ट कारक है, ज्यादा आत्मा को विचार कर लेंगे तो अनिष्ट कारक है। सुनने में तो बुरा ही लगता है, क्योंकि जिनको कुछ पता नहीं होने तो हाँ वही करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हम चारों अन्यों को दिमाग में रख के कह रहे हैं बात, चार अन्यों को देख के कह रहे।
राजमल जी पांडे साहब ने समय सार कलश टीका में लिखा है, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। क्या लिखा है? दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। बताओ, आवश्यकता से अधिक क्यों खाओ? ऐसे सब जगह लगा लेना, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि आप इस लालच को मत बढ़ाओ, तृष्णा को मत बढ़ाओ कि हमारे पास गवर्नमेंट सर के नोट्स हो गए और धवला के नोट्स हो गए और फला के नोट्स हो गए। यह भी एक परिग्रह ही है। परिग्रह प्रपंच नहीं बढ़ाना। मोक्ष मार्ग का सार इतना है जितना कल बता दिया हमने। इसमें अभी होता क्या, नए नए विषय पढ़ने चक्कर में इसे छोड़ देते, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं आगे पाठ जैसा पाठ हो गया। ईमानदारी से कह रहे, बहुत हृदय से कह रहे, पिछले दिनों में जो पढ़ाई हुई है वो मोक्ष मार्ग में इत्ते तन मोक्ष मूलम। बाकी तो पढ़ाई बहुत है, अभी हम चाह नहीं थे तुम्हें वो चार्ट पढ़ा दें, द्रव्य, तत्व, अर्थ और पदार्थ, वो तत्व अस्तिकाय, वो पढ़ा दें, बड़ा चार्ट है उसका भी। लेकिन नई नई जानकारियां मत बढ़ाओ, थोड़े में समझ जाओ, थोड़ा में समझ जाओ। अनपढ़ कन्या भी पति में अहम कर लेती है। अनपढ़ कन्या भी विवाह होते से ये मेरा घर है, इसके हित में ही मेरा हित है, इस परिवार के सदस्य ही मेरे, यही मेरे रक्षक हैं और इनकी ही मुझे रक्षा करना चाहिए। जल्दी जल्दी कह गई, क्या बोल गई? इनकी मुझे रक्षा करना चाहिए, सास ससुर की, ननद की, देवर की रक्षा करना चाहिए, और यही कभी पति गुजर जाए तो ये हमारी रक्षा करे। कुछ कह गए हम बड़ी बात, ऐसे हमको लगना चाहिए, इनकी रक्षा करेंगे तो अपनी रक्षा होगी, इनकी मजाक उड़ाएंगे तो अपनी मजाक उड़ेगी। ऐसी स्त्रियों को आज भी देखा जा सकता है जो वृथा ही अहंकार में सास ससुर का तिरस्कार करके पति को ऐसे कर लेते, पति को ऐसे कर लेते, और पति एक्सपायर हो गया, अब कोई नहीं पूछ रहा, अब दर दर की ठोके खा रहे। अब लोग कह रहे दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, क्या करो, वैसे बनोगे, क्या करोगे क्या, ये तो बता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रयोजन करो, प्रयोजन पूरा करो। एक बात और कह रहे हैं, हमारे पास बड़ी आयु नहीं है जो हम बहुत शास्त्र पढ़ें, थोड़ी आयु में अपना प्रयोजन साध। टोडमती साहब ने लिखा है, प्रथम तो प्रयोजनभूत द्रव्यानुयोग के आश्रय से अपना निर्णय करके अनुभव करो, फिर बुद्धि हो विशेष तो गणित व्याकरण आदि कर्णानुयोग आदि का भी अभ्यास करो, फिर करो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हमसे कह रहे हो 10 करण की, वो क्या लब्धियों की, अरे लब्धियों में इतना ही लिखा है, आनंद करो। जिन्हें 10 करण नहीं चाहिए हो भी आनंद करो। 10 करण का सार क्या कह रहे? 10 करण का सार, मैं आत्मा हूं, आनंद करो। 10 करण से बच जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो बच जाओगे, कुछ नहीं करने। 10 करण पढ़ना ऐसा है, अब तो 10 करण पढ़ना ऐसा है जैसे भोजन करने के बाद क्या क्या होता है, कितनी देर तक स्थिति आमाशय में होती है। उनकी प्रकृति का विभाजन हो जाता है, कुछ रस रूप बन जाते हैं, कुछ मध्य रूप बन जाते हैं, कुछ ये प्रकृति विभाजन हो जाता है, फिर स्थिति अनुभाग होती है, फिर उनका संक्रमण होता है, उदीर्णा होती है, सब कुछ होता है। जैसे जैसे हम नहीं भी जानते तो अभी हम भोजन करते तो होता है। ऐसे ही आत्मा में प्रसन्न रहने वालों को 10 करण स्वयं ही होती है। और खुशखबरी ये है कि आत्मा में प्रसन्न रहने वालों को ये 10 करण सुखद होती है। कैसे होती हैं? बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। समय से सोने वाले, समय से उठने वाले, योग्य आहार विहार करने वाले, अर्थात प्रसन्न रहने वालों को सुखद ही होता है। चिंता नहीं करना, डरना नहीं। जब 10 करण नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ोगे तो अभी हो जाएंगे और सुखद होंगी। साहब हमें और तो कभी चिंता नहीं है, एक वो निदत्ति निकाचित सिखा दो। निदत्ति निकाचित
सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। निदत्ति निकाचित दुख रूप नहीं है। यही डर लगा ना, निदत्ति निदत्ति निकाचित निकाचित, कच्छु नहीं लिखो निदत्ति निकाचित में। तीर्थंकर प्रकृति निकाचित है, पता है? कहाँ को डर रहे हो? लेकिन तू आत्मा को नहीं जानता, ये बड़ा खतरनाक है। आत्मा का अनुभव नहीं करता, आत्मा का आनंद नहीं करता, ये बड़ा खतरनाक है। निदत्ति निकाचित में दम नहीं है कछु। चक्रवर्ती का पद निकाचित है, निदत्ति निकाचित है, कहाँ फर्क पड़ेगा? इंद्र को पद निदत्ति निकाचित है, कहाँ फर्क पड़ो? निदत्ति निकाचित में क्या होता है? इनमें अपकर्षण आदि नहीं होती, ऐसे ही ना कुछ। निदत्ति निकाचित में यही अंतर है थोड़ा सा। कहाँ फर्क पड़ेगा? ये तो बता दो, कहाँ फर्क पड़ेगा? जैसे जैसे तीर्थंकर है तो इसमें अपकर्षण नहीं हो सकती, तो क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? उत्कर्षण नहीं हो सकता, वो कैसा नहीं हो सकता? पढ़ लेना क्या लिखा है। मैं कुल मिला के इतना समाचार है कि 10 करण से हमें कोई टेंशन नहीं, आत्मा का आनंद करो। अब जे तो तुम पढ़ोगे नहीं और ऐसे और पढ़ा दो, बेटा निदत्ति है, भोगने पड़ेगी, निकाचित है, भोगने पड़ेगी। अरे भोगना नहीं पड़ेगी, मात्र ज्ञान का विषय बनेगी। ना हम भोगेंगे ना भुगतेंगे। क्या कह रही? ना हम भोगेंगे। ऐसे चारण योग पढ़ो, ऐसे पढ़ो। इसमें लिखा है मैंने, इस चार्ट में मैंने कितने पॉइंट बनाए पहले बता दूं, डराने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और भी 19 हैं। मैं इसलिए डर लगता है, 19 पॉइंट कैसे निकल गए? 4 अनुयोग में से 4-5 पॉइंट ही बनेंगे, और क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। और एकदम डर लगने लगता है। पंडित जी को शिवोपम बहुत है, भाई साहब को शिवोपम बहुत है। अरे शिवोपम नहीं भाई, प्रयोजन बुद्धि है। हमने जितने प्रयोजन लिए वो प्रयोजन साधे हैं, उसमें से ले लेना। चार्ट इसलिए बना दिया, लेकिन घटाना सीखो। और वे लोग जो समझना चाहते हैं, वे अतिथि संविवाद करना सीखो, तब समझोगे। हम नहीं बताएंगे कोई, हम नहीं बताएंगे, हम तो समझ गए। नहीं समझे, जो समझने के बाद लगता है कि हम समझ गए, भी नहीं समझे। बांटो 10 जनों को। मैंने 50 बार पढ़ा है, तब जाके कितने करेक्शन हुई। ये एक दिन में चार्ट नहीं बन गया, किताब में से, ग्रंथ में से नहीं बना ये चार्ट। ग्रंथ में से पढ़ने के बाद भी 50 बार 25 बार 10 बार पढ़ने पढ़ाने पर, बारंबार चर्चा करने पर नए नए पॉइंट जोड़े। समझ में आ गया? एक पॉइंट कल पढ़ाया था, इसका आखिरी वाला प्रयोग। कमजोर हो तो चरणान योग में, प्रथमान योग में कमजोर हो तो निंदा तो होगी। परिणामों की स्थिरता में कमजोरी है तो इस निंदा तो होगी। क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम है तो निंदा तो होगी। अब इसको कैसे पढ़ना है? निंदा होगी तो होने दो, ऐसे नहीं पढ़ो। परिणाम के पहले लिखते जाओ। हम जो क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम हुआ? लोग निंदा करेंगे। ऐसे ऐसे निंदा होएगी, बहुत तो करना नहीं होगा। और हम निंदा से भयभीत हुए, ये सावधानी में प्रथमान योग हुआ। ऐसे ही कृत्यों से रावण निंद हुआ। मैं कह रहा हूं, इतने ब्रह्मचारियों से मुझे दुख लगता है देख करके। सील की नोवाड़ का पहले तो नाम भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं। और जब नाम ही नहीं पता तो भाव की तो क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा सीमा तोड़ी जाती है पहले नंबर की। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष, फोन पे सहवास होने लगा। जी हो गया क्या? बाढ़ विवाद टूट जाएगा? नहीं। अब दुनिया तारीफ कर रही, दुनिया की तारीफ हम क्या करें? अज्ञानी प्रशंसा करें तो भी प्रथमान योग नहीं बदल जाएगा। थोड़े में कह रहे, समझ में आया? कमजोर हो तो दूर रहो। चरणानियों कहेगा कमजोर हो तो दूर रहो। लेकिन इसमें एक बात कहना है, यदि आप कमजोर हो, कमजोर माने
अपने कसायों को समन करने में कमज़ोर। क्या कहा हमने? अपनी कसायों को समन करने में कमज़ोर हो। यदि आप देख के गुस्सा आ जाती है तो बचो, आप देखो मत। देख के परिणाम बिगड़ते हैं, हट जाओ वहाँ से। खा के परिणाम बिगड़ते तो मत खाओ। ऐसी मित्रता मत करो, ऐसे सो उठो बैठो नहीं, या तुम्हें विकार होता हो, हटो वहाँ से। ये चरणानी योग कहेगा। तो ध्यान रखना, चरणानी योग से एक बात पहले कह रहा हूँ, जो एक अनुयोग से विचार करते हैं वे एकांतवादी हैं, उन्हें समाधान कभी नहीं मिलता। पहले कह दिया बीच में, फिर से क्या कहा? जो एक अनुयोग का पालन बहुत चुस्ती से करते हैं, एक अनुयोग का पालन बहुत चुस्ती से करते हैं, उन्हें समाधान नहीं मिलता। क्या कहा? बिल्कुल, क्योंकि तुम एक 4 अनुयोग सापेक्ष सोचो। 4 अनुयोग सापेक्ष है वस्तु स्वरूप। जैसे लोक निंदा के भय से आप प्रसंगों से दूर हो गए, मैंने सील की नौवाट चुस्ती से पाले, चुस्ती से पाले, बिल्कुल चुस्ती कह रहे हैं, किंचित दोष नहीं लगाया। अब यहाँ पर 2 गलती होने की संभावना है। एक तो अपन चुस्ती से पालते हैं, तो दूसरों की जरा कमी देख के टॉन्टिंग करना, शस्त्र बना देना, शास्त्र को शस्त्र बना देना, बहुत बेकार है इनका स्वरूप। ये बहुत बेकार है। ऐसे अकेले में ऐसी बातें करती हैं, ऐसे मोबाइल पढ़ती हैं, ऐसे करती हैं, मैंने उसका सत्यानाश कर दे, उसके मोक्ष मार्ग में से। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करती। अपन चुस्त पालते हैं और दूसरों में कमी दिखती है तो करुणा का प्रभाव होता है। सम्यक दृष्टि को जो उसका उग्मन करके कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, करुणा से बचाती है उसको। आप करुणा नहीं कर पाओगे तो शस्त्र बना दोगे। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना, ये बहुत 99% लोग ये गलती करते हैं कि बहुत अच्छा आचरण का ज्ञान होने पर अपने जीवन में आ भी गया तो दूसरों से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, तोड़ने लगे, टोकने लगे, रोकने लगे। रोकने टोकने का ढंग अच्छा नहीं है। 4 जनों में कह दिया जी ऐसे ही, ये शास्त्र को शस्त्र बना दिया, आपने अपने क्षेपसम ज्ञान को शस्त्र बना दिया। एक गलती तो ये हो जाती है। दूसरी बात है कि लौकिक मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन स्वरूप मर्यादा का पालन नहीं हुआ। क्या हो गया? ठीक है, लोक मर्यादा में शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की, तो औरन की समस्या सुधर गई। रावण ने अपना नियम चुस्ती से पाला तो सीता की रक्षा हुई, लेकिन रावण की रक्षा नहीं हुई। सीता की रक्षा हो गई। हाँ, समझ गए? तो चरणानियों के योग्य पालन से लोक की मर्यादा की तो व्यवस्था बनी, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हुआ। अब 2 अनुयोग पढ़ा दिए। अब तीसरा अनुयोग, एक ही प्रकरण में 4 अनुयोग कैसे लगाना, इसलिए बता रहा हूं। सुनो, प्रसंग ध्यान से सुनना। विश्व में से संयोग नहीं हटाए जा सकते और ज्ञान में गेयों को झलकने से नहीं रोक सकते। द्रव्यानुयोग क्या कहा? तुम जो सोच रहे हैं तुम हट जाओ, हटाने की व्यवस्था नहीं है। संयोग बदलने की व्यवस्था नहीं है। परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन्हें हटाने की व्यवस्था नहीं है। और ज्ञान में गेय झलकने से नहीं रोके जा सकते। एक ही रास्ता है द्रव्यानुयोग कि स्वरूप की मर्यादा में आकर के अनुभव करो। परिणाम सुधर गए तो कर्म नहीं होंगे, बंद। कर्णानुयोग, परिणाम सुधर गए, कर्णानुयोग का आगे वर्णन है परिणामों का, तो परिणाम सुधर गए। अभी तक तुम परिणाम कैसे बिगड़ते थे? तुम ये मानते थे कि ये संयोग बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, क्षेत्र बदल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये संगी साथी बदल जाए तो सुखी हो जाऊं, पत्नी बहुत खराब है ये हट जाए तो सुखी हो जाऊं। नहीं होगे सुखी। संयोग को हटाया नहीं जा सकता और ज्ञान में से गेयों को झलकने से, ये गे ना झलके तो आनंद जाए, ये विकल्प ना झलके तो आनंद जाए, स्त्री ना झलके तो आनंद जाए, विचार ना, भोजन नहीं झलके तो आनंद जाए। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कर्णानुयोग कहता है निगोच जाने की व्यवस्था कर रहा है।
जल्दी बोल गए, क्या बोला? क्या बोला? जो संयोग को हटाकर सुखी होना चाहता है और ज्ञान में ज्ञों को झलकाने से रोकने की चेष्टा कर रहा है, वह निगोद की तैयारी है, करना नियोग एक कह रहा है। तो भाव सुधारने की क्या व्यवस्था है? चरणानियोग ने तो कहा था संयोग बदल दो, द्रव्यान ने कहा उसी संयोग में रह करके और उन्हीं ज्ञों को झलकने पर भी, मोहरागदेश को झलकने पर भी तुम अतिद्रिय आत्मा हो, ध्रुव हो, गायक हो, आत्मा हो, ऐसा अनुभव करके परिणाम सुधार। ये है परिणामों में ताकत। कमजोरी से काम नहीं चलेगा, कमजोरी दूर करना पड़ेगी। काय की कमजोरी दूर करना है, जरा बोलो। ये तो कमजोरी है। चलो हम बता देते हैं, हमारी भाषा सुन लो, हमारी भाषा सुनो। ज्ञाता की सामर्थ्य बढ़ा, नहीं घटता नहीं बढ़ता। मेरे में क्या घटा? क्रोध आया और चला गया, और तुम बाद में रोते ही रहे, भाई साहब कल बहुत क्रोध आ गया था, कल रात को विचार बहुत खराब आ गए थे, और कल ऐसा हो गया था, परसों ऐसा हो गया। भाई साहब क्या बताएं, भाई साहब क्या बताएं। ढोर सामायिक में लोग यही उपाय करते हैं कि ना झलके ना झलके ना झलके। सामायिक काय का उपाय करते हैं? कछु ना झलके, वो कछु नहीं झलके तो खुश हो जाता, अब कछु नहीं झलको। और जैसे एक चीज झलक, अरे मर गए, इतनी शांति से बैठे थे, वो खराब बालो विचार झलक गयो। फार्मूला बोलो, संयोग को हटाने की और ज्ञान में से ज्ञों को झलकने को से रोका नहीं जा सकता। और तुम इसे रोकना चाहते हो तो निगोद की तैयारी है, करना नहीं हो कह रहा है। तो पंडित जी आप बताओ, सील की बाढ़ पालें कि नहीं पालें? अरे ऐसे गुस्सा का ही हो रहे थे। सील की नौवाड़ पालो, मन गायक को गायक देखो, अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि शेर सुदर्शन जैसी परिस्थिति में अभी अडिग रहो। रसगुल्ला देखा था पंडित जी, एकदम भाव बिगड़ जाते। तो हम कहे ऐसे देखो कि परिणाम नहीं बिगड़े। कैसे देखें? इसमें लिखा है चार अन्यों के मामले में अभाव देखो। प्रथमान योग में अत्यंत अभाव की चर्चा है। बहुत स्थूलता से चर्चा है, बहुत स्थूलता से। अत्यंत अभाव होने से बहुत स्थूल चर्चा है। चरणान योग में अत्यंत अभाव अन्योन्य भाव है और बहुत स्थूलता वर्णन है। अभी कर्णान योग में अत्यंत अभाव अन्योन्य भाव की स्थूलता से चर्चा है। चारों की भी कह लो, चारों अभाव की स्थूलता से चर्चा है। और द्रव्यान योग में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अतद भाव, तीन बात, तीन प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अतद भाव। ये तीन क्यों लिए मैंने? द्रव्य की स्वतंत्रता तो अन्यत्र भी समझ में आ जाती है, लेकिन एक समय पहले की पर्याय हो, एक समय की वर्तमान पर्याय हो और एक समय की अगली पर्याय और एक साथ रहने वाली पर्याय, इनकी स्वतंत्रता समझ में आ गई तो सम्यक दर्शन। इनकी स्वतंत्रता समझ में आ गई तो सम्यक दर्शन। अब अतद भाव पहले बता चुके, प्राग भाव बता चुके, प्रध्वंसा भाव बता चुके। अभी क्या कह रहे हैं? अब पूरा फिर से तो नहीं पढ़ाएंगे, हम तो आनंद ले रहे, तुम ले सो ले लो। ये कभी भाव ही तो नहीं। वर्तमान सदा सुरक्षित है, भूतकाल के कितने विकारी भाव हुए उनका तो व्यय हो गया, और भविष्य में क्या होगा उसका तो वर्तमान में अभाव है। ये वर्तमान को भविष्य में अभाव, तो काय भूल हो रहे भविष्य के नाम पे। लोग वर्तमान को इसलिए खो देते हैं, ब्रह्मचर्य ले लो, कैसे ले ले, जो समय खराब चलोगा, क्या बात है, भविष्य में परिणाम बिगड़ गए तो। अरे तो वर्तमान के आनंद का भविष्य में अभाव है, तू आनंद तो कर। भविष्य का नाम लेकर वर्तमान को खोता है, क्या कह रहे हैं? भविष्य का नाम लेकर वर्तमान में रोता है और खोता है, बिगड़ गए तो। अरे जो आत्मा के आश्रित रहेंगे वो कैसे बिगड़ जाएंगे, ये तो बता दो। बढ़िया बढ़िया दृष्टांत दो। क्यों? जब शादी होती है तो स्त्री ऐसे सोचती है, जी मर गए तो बड़ा डर लग रहा, मर गए तो, जी मर गए तो और इन्हें भगा दो तो, और इन्हें हमें नहीं रखो तो, और इन्हें हमें सुख नहीं दे तो, ऐसे सोच के शादी होती है।
वर्तमान के गले में माला पहना दी, अरे इनके आश्रित रहेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, यही तो सोच के शादी कर लेती है वो। ऐसे ही वर्तमान में ध्रुव का आलम्बन करो, अब भविष्य में कोई परिणाम नहीं बिगड़े। साहब भविष्य में परिणाम बिगड़ गए तो इस प्रश्न का उत्तर फिर से रहे, भविष्य में परिणाम बिगड़ गए तो अरे आत्मा के आलम्बन वालों के परिणाम कभी नहीं बिगड़ते। निश्चिंत रहो, निश्चिंत, भविष्य में परिणाम बिगड़ गए तो आत्मा के आश्रित रहने वाली परिणति कभी नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना, उस समय परिणति बिगड़ती है तो जरूर स्वरूप सही देख रहे होगे, आत्मा का आश्रय नहीं कर रहे होगे, जरूर कर्म देख रहे होगे, जरूर विकार देख रहे होगे, जरूर कसाय देख रहे होगे, कहीं और देख रहे होगे, आत्मा नहीं देख रहे हो, ये गारंटी है। आत्मा का अनुभव करने वालों के परिणाम बिगड़ते ही नहीं। कैसे बिगड़ जाएंगे? एक बात बता, हाथ में मैसूर पाक ले हुए वालों और कहीं बाकी परिणाम गटर में से मूंगफली निकाल हुए तो बोलो बोलो, मैसूर पाक क्यों? चिंतामणि रत्न हाथ में लेने वाले के कहीं परिणाम बिगड़ गए, चोर के पीछे भगन लगो तो चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि, चिंतामणि हाथ में जिसके हो, क्यों वो गटर का रसगुल्ला निकाल के खाएगा? नहीं, परिणाम बिगड़ गए तो बताओ भाई परिणाम। अब देखो कोई लोग ऐसे कह सकते हैं, भाई साहब अपने हाथ में थोड़ी भविष्य के परिणाम, ऐसे कहेंगे लोग, भविष्य के परिणाम अपने हाथ में थोड़ी है, बिगड़ गए तो बिगड़ जाए। प्रश्न समझ आ गया कुछ? भविष्य के परिणाम अपने हाथ में तो है नहीं, आज तो अच्छे और बिगड़ गए तो नहीं। नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये झूठा उत्तर है। सही उत्तर हम बता रहे, ध्रुव से बंधी नियति के परिणाम कभी नहीं बिगड़ते। ध्रुव से बंधी नियति, ध्रुव से जो परिणाम ध्रुव में जुड़ा हुआ है वो कैसे बिगड़ जाएगा? बता तो दो, बिगाड़ के बता दिया हमें। ध्रुव की आलम्बन लेने वाली परिणति कैसे बिगड़, हम एक आध दृष्टांत दे बिगड़ गई। चक्रवर्ती की आश्रय लेने वाली रानी भीख मांग लाए, कभी कहूं कहूं तो मांग ले, कहूं मांग ले, कहूं क्यों मांग लेगी? कैसे मांग लेगी? क्यों जाएगी? ध्रुव कीली के पास रहने वाला सुरक्षित रहता है। ध्रुव कीली, चक्की के पीछे में ध्रुव कीली, उसके पास रहने वाला परिणाम कभी नहीं बिगड़ता। हमें परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है। एक आध परिणाम बिगाड़ के बता दो, कैसे बिगड़ जाए? कौन के बिगड़ जाए? बिगाड़ के बता। जो ध्रुव से दूर होगा उसके बिगड़ने का अचंभा नहीं है। और ध्रुव के पंडित यही तो दिक्कत है, हम ध्रुव में नहीं रम पा रहे। ध्रुव में रमना नहीं है, ये व्यंजना शैली है। ध्रुव में रमना नहीं है, मैं ध्रुव हूं, ये रमना है। सच्ची समझ का नाम रमना। ये तो बहुत सरल हो नहीं गा, सरल है, सब समझ में आ गया। जैसे मिठास को शक्कर में प्रवेश नहीं कराना, ऐसे ध्रुव होना नहीं है। ध्रुव तो हूं, सदा ही है, बस खत्म। कितना सरल है बोलो। तो ऐसे करना, समझ में आ गया? तो ये तद्भाव वगैरह पहले बता चुके आपको। फिर नए का विषय लिया है, ये पढ़ लेना, फटाफट बता दूंगा, इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। नए का विषय मैंने उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है प्रथमान योग। उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है चरणानी योग। और उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है कर्णानी योग। और उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार इन सब से पार है परम शुद्ध निश्चय नए का विषय। परम शुद्ध निश्चय अभी पहले आप पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा फायदा। एक एक शब्द समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आप समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। लाभ क्या है चारों अनुयोग जानने से? लाभ, तो इसमें शब्द लिखा है बहुत अच्छा, ज्यों का त्यों शब्द लिया मैंने। प्रथमान योग पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इस तरह की बातों का वर्णन करके धर्म की रुचि कराता है। धर्म कराता है, नहीं कह रहे? सावधान, प्रथमान योग पढ़ते पढ़ते धर्म नहीं होगा। निंदा प्रशंसा सुनते सुनते करते करते धर्म नहीं होगा, ऐसे लगाओ।
गलत आदमी की गलत बात है कहने से भी धर्म नहीं हो जाएगा। तो निंदा प्रशंसा ने क्या किया? धर्म की रुचि कराता है, धर्म नहीं कराता है, प्रेरणा करता है। ऊपर लिखा मिलेगा प्रेरणा करता है। क्या प्रेरणा करता है? जो शुद्धात्मा की विराधना करते हैं उनकी निंदा करता है। तो निंदा सुनकर क्या करना चाहिए? शुद्ध आत्मा की विराधना करने से निंदित होता है, तो निंदा सुनकर क्या करना चाहिए? जल्दी बोल गए, समझ में नहीं आई तुम्हें कुछ? हाँ समझ में नहीं आई कुछ चीज़ें कह रहे? प्रैक्टिकल करके बताओ। इनकी बदनामी सुनकर के ओ मैं ध्रुव यहाँ से करो अरे ध्रुव से दूर रहे इसलिए इनकी बदनामी हो रही है। हम क्या प्रतिज्ञा करते समझ में? अच्छा इनकी खाने से बदनामी हो रही तो हम नहीं खाएंगे, तो ध्रुव तो रहेगा। अरे ये ध्रुव में समाये होते, ध्रुव में रमे होते तो खाने का अभाव क्यों आता? और जब खाने का भाव ही नहीं आता तो भक्ष्य भक्ष का अंतर क्यों पड़ता? तो फिर क्या करना चाहिए? इनका अवक्ष भक्षण की निंदा हुई तो क्या करना चाहिए कि भक्ष खाने की निदान बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्होंने सील की वाट तोड़ी, इनकी निंदा हुई, अरे अब सील की वाट चुस्ती से पालेंगे। रुक जाओ, सील का आधार बोलो। अरे मैं ध्रुव मैं सदा, और उसको भी देखो वो सदा भगवान तत्व है, सदा ज्ञायक तत्व है। ज्ञायक में नहीं रमने पर दोषों का अचंबा नहीं है, तो करुणा आएगी, वात्सल्य आएगा, मैत्री आएगी, अब आवाज आएगी अपने। तो समझ में आ गया कुछ? जल्दी बोलने से क्या नहीं समझ में आया था? बताओ, दूसरों की निंदा सुनकर कमियां देखकर क्या करोगे? हाँ मैं तो भगवान, सावधान इसमें हो, सावधान रहना अपने में। जैसे पूरी लिस्ट दी है कैसे सावधान रहना, पूरा स्वरूप दिया, बिल्कुल पूरा स्वरूप दिया, जोरदार। ठीक है, दूसरों की गलती देखकर ये मत सोचो कि ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, तो वैसी करोगे फिर। बोलो क्यों ये खराब बोल रहे थे, तुम का सीखोगे? ऐसे हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसे नहीं बोलोगे तो वैसे बोलोगे, बोलोगे तो ही। फिर दूसरी गलती तुमसे हो गई थी, नई शिक्षा लेकिन ऐसे इन दो जैसे हम नहीं बोलेंगे। तुमने देखा ये अंदर में, इनसे तो हम ही अच्छी, हम तो ऐसे नहीं बोला था, हम तो ऐसे नहीं खाते, तो तुम रहे यहीं। जरा आगे बोलो, स्वरूप में मग्न होने पर भाषा समिति होगी यदि बोलेंगे तो, और नहीं तो वचन गुप्ती होगी। हम तो स्वरूप में गुप्त रहेंगे, बोलने ही नहीं पड़े तो दी बेस्ट वचन गुप्ती, और भाषा निकलेगी तो भाषा समिति। वास्तव में तो हम अनार्य हैं, अनिर्वचनीय हैं, आनंद हैं, हम अपने आनंद में मग्न रहे। अब गलतियों की कोई सब संभावना खत्म। फिर से सुनो, चरणानियोग के अनुसार एक एक गलती रोकने से तुम दोष रहित नहीं हो गई। क्या कह गए? चरणानियोग के अनुसार एक एक गलती हटा दे, एक एक गलती, एक एक गलती, एक एक। ये बच्चे लोग हमसे बोले, पंडित जी नीचे चौका के नियम कौन कौन से हैं, हमें एक बार बता दो पूरी लिस्ट ताकि गलती ना हो। हमने भी असंख्यात हैं अब असंख्यात है, हम कैसे बता देंगे? अब उसमें भी सबके अपने अपने विवेक है। इस लकड़ी के इस तरफ ये दूध आएगा तो इतने आएगा कि नहीं आएगा, अब इसके 10 जनों के 10 निर्णय हैं। ये सामान इधर से इधर गया, इधर आएगा तो अब 10 जनों के 10 निर्णय। हम कछु नहीं कह रहे भाई, 10 की इज्जत रखो एक काम करो, स्वरूप गुप्त होने वाले की कोई दोष नहीं हो। चरणानियोग में पूरे विश्व में कह रहा हूं, क्या कहना चाहिए, समानता नहीं है। क्योंकि समान बौद्धिक स्तर नहीं है, समान करुणा का कसाय का स्तर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इन पर रोज रोज होता है, रोज कुछ होता है। तो हम क्या करें फिर पंडित जी सारी गलतियों से बचने के लिए? एक ही है, स्वरूप गुप्ता निश्चंति नित्यम। हाँ बोलो भाई, विश्व के सारे दोषों से बचने के लिए क्या करोगे? बोलो, अभी कह दिए तुमने, लेकिन आदत ये पड़ी रहती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं कमाएंगे, ऐसे। मतलब अभी है अंदर में, उसे प्रैक्टिकल ये करना, इसलिए इतनी देर लगाई अपन ने। हाँ भाई, धर्म की रुचि कराता है। निंदा सुनकर क्या करोगे? स्वरूप गुप्त। और
देखो धन्य है अरंत, धन्य सिद्ध, धन्य है मुनिराज, धन्य सम्यक दृष्टि। और एक गजब, काय की प्रशंसा हो रही है? गुणस्थान की नहीं, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा में गुणस्थान की प्रशंसा नहीं हो रही। अनंत भगवान की महिमा करने पर, पूज्यता कहने पर 13वें गुणस्थान की महिमा नहीं हो रही। बहुत ध्यान से सुनना। तो काय की महिमा हो रही है? धन्य है जो स्वरूप में गुप्त है। देखो, नास्ति से भी स्वरूप गुप्त और अस्थि से भी स्वरूप गुप्त। तो तुमने प्रथमानुयोग पढ़ा, लो प्रथमानुयोग पढ़ना आता है किसी को? समझ में आया कुछ? क्या 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 निकालना है? प्रथमानुयोग पढ़ना आता है? पंडित साहब ने मेरे से पूछा रावण कैसा था, तो जो हमने पढ़ा था वही बता दिया फटाफट। रावण दुष्ट था, बहुत खराब, बहुत बुरा, बता दिया। तो पंडित जी बोले तुम्हारी कौन सी सीता हल रही वानी? तुम क्यों द्वेष कर रहे हो? रावण के कथानक को पढ़ के तुम द्वेष क्यों कर रहे हो? यही की बात है, इसी सभा की बात है। तो पंडित जी ने ऐसे बोला था। मैंने उस बात पर नजर गई कि हम अंजना का पढ़ते से ही सांस खराब दिखती है, वो पवन कुमार खराब दिखता है, तो बे तो सुलट गए सब। और तुम अबे तक कर्म बांध रहे हो, पवन बहुत दुष्ट था, यहाँ सो आदमी कबू ना मिले कोई है। और सांस बहुत आती खराब, सही में देखो चौथे काल की सांसें भी खराब थी। तो तुमने काय के लिए पढ़ा था? राग देश बढ़ाने के लिए। ध्यान रखो, ये गलतियां हैं बेटे। हम ही शास्त्र पढ़ते समय राग देश कर बैठते हैं प्रथमानुयोग पढ़ करके। और यहाँ क्या लिखा था? धर्म की रुचि कराता है। धर्म की रुचि कराता है तो थोड़ा प्रेरणा करता है। धर्म की रुचि मैंने प्रेरणा कराता है, तो थोड़ा और अंदर जाओ, ये धर्मी की प्रेरणा कर रहा है, धर्मी की रुचि करा रहा है। यदि धर्मी तुम्हारे हाथ में होगा तो निंदा नहीं होगी। धर्मी की आराधना करोगे, धर्म भगवान आत्मा की आराधना करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। समझ गए? अब शास्त्र कैसे पढ़ना है? फिर पंडित साहब ने कहा बेटे, वो सीता का जीव तो कब का बेर छोड़ चुकी और नरक में जाके उसको सम्यक दर्शन कराया, और तुम अभी तक वो सीता और रावण का प्रसंग पढ़ के राग देश कर रहे। शास्त्र पढ़ने की, हाँ एक लाइन बोलो, बीत रांगता की पोसक जिनवाणी कहलाती। रुक जाओ, जिनवाणी में बीत रखता है नहीं, तुम्हें पोषण करना है, तुम्हें पोषण करना है। जिनवाणी पढ़ के राग देश नहीं करना। हाय हाय कैसो कमठ, इतना बढ़िया लगा। ब्रैकेट में लिखा है या एक पैराग्राफ लिखा उन्होंने, हरि भाई जी ने। ये पाठ को अब पारसनाथ भगवान पर कमठ उपसर्ग करेगा, 10 भव का बैरी। तुम उस व्याख्यान को पढ़ करके कमठ से द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि जिन पर उपसर्ग कर रहा है उनने उसी समय राग द्वेष नहीं किया। तुम पे तो कर नहीं रहा कमठ, तुम पे तो उपसर्ग नहीं कर रहा, जिन पर उपसर्ग कर रहा था उनने तो द्वेष किया नहीं। और जो अभी उपसर्ग कर रहा है, अब भी समोसरण लगेगा तो ये सम्यक दर्शन लेगा। तुम कहाँ को राग द्वेष कर रहे हो? ऐसे बढ़िया लगी ये बात। तो प्रथमानुयोग पढ़ने की शैली सीखो। हमारा मतलब हम नोट्स नहीं बनवा रहे, नोट्स मोक्ष में प्रकाश नोट जब पढ़ेंगे तो राग द्वेष ही कर रहे। तो बीत रागता की पोषक कहलाती है, तो माने तुम बीत रागता का पोषण करोगे तब जिनवाणी पड़ी कहलाएगी। क्या कहेगा जल्दी से ही? तुम बीत रागता का पोषण करोगे जिनवाणी पढ़ते समय तो तुम्हारे लिए वो जिनवाणी कहलाई। और नहीं, ये जिनवाणी तुम्हारे लिए कथा कहानी है। जिनवाणी कथा शास्त्र नहीं है, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए कथाएं नहीं है उसमें है। बीत रागता का पोषण करो। तो बीत रागता का पोषण का छोटा पॉइंट लिख दिया हमने इसमें। धर्म की रुचि कराता है। चरणानुयोग क्या करता है? मंद कसाय, सुगति गमन, जिनमत का निमित्त, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी हो तो हो जाती है, ये बताता है। चरणानुयोग करते 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 इतना काम हो सकता है। मंद कसाय हो जाएगी, सुगति गमन हो जाए, ध्यान रखना मोक्ष नहीं जाएंगे, सुगति गमन हो जाएगा। जिनमत का निमित्त बन सकता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी हो तो हो जाएगी।
होनी हो तो माने भवितव्य। इसका मतलब जहाँ भी काम कंपलसरी नहीं हुआ, चरणानियों का पूरा निर्दोष पालन करने पर भी स्वर्ग चले जाओगे, मंद कसाय हो जाएगी, निमित्त बन जाएंगे। और तत्व, क्या बढ़िया भाषा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी हो तो हो जाए। तो फिर हम क्या करें भैया आगे कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति करणान योग में, अभी मैं लिखूं मत, ले लेना चार्ट में, तुम समझो, केवल समझने में उपयोग लगाओ। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, निर्मलता, विशेष धर्मात्मा, रागादि की हीनता, इतना फायदे हो जाते हैं करणान योग पढ़ने से। करणान योग पढ़ने से क्या फायदा हुआ, लाभ क्या होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, निर्मलता होगी वैसी, धर्मात्मा, और राग आदि की हीनता हो जाएगी, राग आदि की हीनता हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यान्यों के अभ्यास करने से कि तत्व ज्ञान याद रहता है। करणान योग में तुम्हारी मंद कसाई हुई थी तो तत्व ज्ञान की रुचि लगी, और करणान योग से परिणामों के क्षेप समाधि भी ऐसे हुए तो तुम्हें सुनने को मिल गया। और चरणान द्रव्यान्यों के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिथिलता नहीं होती, रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सदता है। लो भाई, मोक्ष सतना कहाँ लिखा, चारों योग में से। अब बताओ चारों योग में से किसकी महिमा करनी है आपको। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिथिलता नहीं होती, रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष होता है। तो ये लाभ हुआ चारों योग को पढ़ने से। विशेषता क्या है, विशेषता प्रथमान योग में पाप छुड़ाकर, और दूसरा है कथा का लालच देना। उतना ही है, कथा का लालच माने कथा सुनने के बहाने लोग बैठ जाते, और छुड़ाते क्या है मुख्यतः से, ध्यान से सुनना, पाप, यहाँ पाप छुड़ा देते हैं। और कथाओं के भाई वो क्या कह रहा है, गोली कायम देते हैं बतासे में। तो ऐसे बाल बुद्धियों को गोमट सारथी में लिखा है, अव्युत्पन्न मति वालों के लिए प्रथमान योग है। कुछ कहना है मुझे, अव्युत्पन्न मति मतलब जिनकी बुद्धि तेजी से काम नहीं करती, तेजी से काम नहीं करती माने भेद विज्ञान नहीं कर पाती। अव्युत्पन्न मति मतलब तेजी से बुद्धि काम नहीं करती, भेद विज्ञान नहीं कर पाती, इनके लिए प्रथमान योग है। लेकिन अब अपन अपने को रखो, तुम व्युत्पन्न मति से पढ़ना क्या कह रहे, व्युत्पन्न मति माने भेद विज्ञान करते हुए पढ़ो। जैसे पंडित साहब ने अपने को सिखाया, ईमानदारी से कहें, पंडित साहब ने ये सिखाया कि प्रथमान योग कैसे पढ़ना। प्रथमान योग सिद्धांतों के लिए दृष्टांत स्वरूप हैं, तो पंडित साहब ने घटा घटा के बताया। तो ऐसे अलर्ट हो के पढ़ो। देखो एक दृष्टांत दे रहा हूं, सुनना सभी लोग। अभी मैं कोई से भी ग्रंथ का नाम लूं, तुमने वो पढ़ा है उपन्यास बरैया जी का सुशीला, पढ़ा है? चलो खड़े हो जाओ, उसकी 5 बढ़िया शिक्षाएं बताओ, तो ये लाभ कहलाता है। हम पता है, हाँ। अच्छा बताओ वहां जय कुमार ने क्या कहा था, उसका क्या मंतव्य था, सो का चुका नहीं, तो तुमने कहानी की तरह पढ़ लिया। बताओ वहां सील की क्या प्रेरणा दी गई थी। हाँ कछु है तो बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छे थे, तुम्हें तो पता नहीं है। अभी हम कहें क्यों, वो अनुबंध का मर्म क्या है, सोचो। अनुबंध पढ़ के देखो, मैं 5-6 बार 10 बार पढ़ चुका हूँ। अनुबंध पढ़ के देखो किन किन मर्म स्थलों पर वो इशारा कर रहे हैं। सही बताओ, इतनी इंद्रिय विजय हो सकती है? कैसे की होगी उसने? अपनी भावुकता पर कैसे कंट्रोल किया होगा, जरा उस एंगल से सोचो। आपको यदि वो कंट्रोल अच्छा लगेगा तो आपके जीवन में कंट्रोल आएगा। और यदि आपको लगा कि लिख दई आदर्श है, लिख दई, होत नहीं है ऐसा, तो अब हम कह रहे तुम हारोगे। इस कहानी ने बता दिया तुम अपनी पराजय पे साइन कर रहे हो। एक बात सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। जब व्यक्ति को ये सोचता है कि हमारी बस की नहीं, तो आप समझना कल कहा था निगोज जाने की बस की है। मतलब तुम निगोज जाने में समर्थ हो। अब हमारी बस की नहीं है को थोड़ा अर्थ करके करो, भैया हमसे तो गुस्सा नहीं रुकेगी। क्या मतलब गुस्सा नहीं रुकेगी का?
सोचो, गुस्सा करना मतलब अब हमारे तो गुस्सा आई तो हम तो नाव में छेद करेंगे। अब करो अर्थ, नाव में छेद करेंगे। अब करो अर्थ, तुम्हें हमें हैरान करो, हम नाव में छेद कर देंगे। क्या कह रहे, क्या कह रहे, सोच रहे हो तुम? आज सबको नहीं समझते इसका मतलब। मैं पूछूं फिर से, कितना गुस्सा आएगा कि तुम नाव में छेद करोगे? सही सही बताओ। नदी में, समुद्र में, अरे चाहे कुछ हो जाए। अब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए हम तो क्रोध नहीं करेंगे, हम तो मानाधिक नहीं करेंगे, हम तो कुछ सेवन नहीं करेंगे, हम तो शिथिलाचार नहीं करेंगे। योग्यता कम हो ज्यादा हो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो छेद नहीं करेंगे। इतने साहस से करोगे तब पुरुषार्थ होगा। ऐसी सोच और अभिप्राय होगा तो पुरुषार्थ होगा, और नहीं तो पुरुषार्थ कभी नहीं होगा। क्यों? किसी लड़की को देख के कैसे भाऊं, और भाई साहब पढ़ना बिगड़ जाती, तो पढ़ना बिगड़ जाना कहने से काम नहीं चलेगा। ताकत बढ़ाओ, 3 लोग के रम्य भोग भी, बोलो जरा। तो करणान योग से सोचो, यदि किसी को देखकर परिणाम विकार होती तो क्या होगा? सोचो, क्रियाओं की तरफ देख के कहते हम स्वर्ग जाएंगे, और वो परिणामों को देखकर फिर नहीं कह पाते हम कहाँ जाएंगे। तो लिखो ना, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? हाँ हम नहीं बने भैया, हमें कहाँ मिल रहा कोई को देख के परिणाम बिगाड़ने से, लेकिन फल तो ऐसा और मर गए। करणान योग, ऐसे पढ़ो करणान योग, ये लाभ है। ध्यान रखना, करणान योग जानकारी के लिए नहीं है, अपने परिणाम सुधारने के लाभ के लिए है। जे वो प्रयोग जिसके लिए हम कहना चाह रहे हैं, प्रयोग करो। यदि आपके परिणाम नहीं सुधरे हैं तो आप एकांतवादी हो। क्या कह गए हम? आकाश क्या कह गए? यदि तुम्हारे परिणाम नहीं सुधर रहे, खान पान प्रवृत्ति गलती कहीं भी, इसका मतलब तुम चारों अनुयोग से नहीं सोच रहे। चारों अनुयोग से विचार करने वाले के परिणाम भ्रष्ट नहीं होते। मैं क्यों बनवा रहा था, समझ में आया? 4 अनुयोग की क्यों बनवा रहा था? इसलिए बनवा रहे थे, आप 4 अनुयोग से विचार करना सीख। यदि हम भावुक हो गए तो गुस्सा कर बैठे, खा पी रहे, गलतियां कर ली, रात को पानी पी लिया, कुल्ला कर लिया, कुछ तो भी कर ली, गलती कर ली, और फिर अब वो तो हो गई, वो तो हो गई, वो तो हो गई, हो गई नहीं। यदि तुम सोचते हो गई मैंने उपेक्षा, तो अगली बार फिर होगी। हो कैसे गई, क्या बताओ, हो कैसे गई? जरा शांति सोचो, कोई स्त्री से कोई गलती हो जाए तो उसका पति क्या एक है कि माफ कर देता? वो पुरानी बात है, छोड़ो। नहीं, तुम ये निर्णय करो सही हुआ कि गलत हुआ। यदि वो कह रही क्या गलती है, जामे जामे क्या गलती है, हम उनके संग पिक्चर देख आए तो उनके संग, अब नहीं तो नंदो ही हैं, हम उनके संग पिक्चर देख आए, क्या बुराई है? अरे देखो, देख आए, हमें बागो बुरा नहीं है, लेकिन क्या बुराई है जा नहीं समझ में आ रही हमारी। इसका मतलब इन फ्यूचर भी आप ऐसी गलती करोगे। हमने कुल्ला कर लिया तो क्या बिगड़ गया? कुल्ला ही तो करो, कुल्ला ही तो करो, तो तुम कुल्ला ही तो करो रात के। तुम कमियों का पोषण कर रहे हो, आज इतना पोषण करो, कल इतना करो। वो तो भूतकाल की परी है भाई साहब, भूतकाल की परी। अरे भूतकाल की हमें तो पता है, लेकिन हे भाषित हो रही कि नहीं, निंद भाषित हो रही कि नहीं? तुम्हें ध्रुव ध्रुव नहीं दिख रहा, आराधना आराधना नहीं लग रही, तुम्हें रोना अच्छा लग रहा है, प्रसन्न रहना अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी क्या गए, जल्दी क्या गए, क्या बोला? तुम्हें रोना अच्छा लग रहा है, प्रसन्न रहना अच्छा नहीं लग रहा। रोना मतलब अब हो गई तो हो गई, हम क्या करें, हो जाता, हम क्या करें, क्या करें, हो जाता, हो जाता, क्या करें, हमारे भाव नहीं सुधरा तो हम क्या करें, बताओ हम क्या करें? अंदर अंदर रो रहे। अरे आपको कितने कम शब्द लग रहे होंगे, और मुझे इतना रोमांचित करता है, तुमको भी करता होगा। 3 लोक के रम्य भोग भी, क्या भाषा है पता है? उर्दू भाषा में कहा तो कत्लेआम की भाषा है। कत्लेआम समझते हो? 3 लोग के सारे विकार ऐसा परिणाम है जो लिखा है। 3 लोक के रम्य भोग भी, काय के लड्डू पेड़ा आजकल खा रहे, आजकल खा रहे, भगवान है। अब समझ गए तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा है, और नहीं पिल ऐसे क्या बताएं भाई साहब, वो जरा देखा सो बस। हम तो भाई देखते नहीं, हम तो बातें नहीं कर, हम तो सुनाते नहीं, हम तो ठीक है, एक दिन में चले जाओ।
कमजोरी दूर करो, हमें नहीं मालूम। ज्ञाता 3 लोग 3 काल को जान सके और तुम इतने से नहीं जान पा रहे, और जो इतना सा नहीं जान पा रहा उसे 3 लोग 3 काल को जानने वाला ज्ञान कैसे देंगे? कर्णान योग से बोलो, कर्णान योग से। जो किसी भी ज्ञेयों को जानने से, चाहे वो अशुभ से अशुभ हो, खोटा से खोटा हो, उसे जानने में आतंकित होता है तो केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है। अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण का बंद करता है। छोटा घाटा नहीं है भाई साहब, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ऐसी, अरे केवल ज्ञानावरण का बंद होगा। ज्ञान कैसा है? उदात्त है। उदात्त समय सारी में उदात्त, उदात्त, धीरोदात्त। क्या अर्थ इसका, क्या अर्थ होता है? 3 लोग 3 काल को जान लेंगे और हिलेंगे नहीं हम, राग उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, मेरी शक्ति तो है जो राग उत्पन्न नहीं हुआ। 3 लोग 3 काल को जान लेंगे। यहाँ से पिलपिले हो गए नहीं भाई साहब, हमारे सामने आलू को नाम मत लो, गुस्सा चढ़ जाता। ऐसी कैसी गुस्सा चढ़ जाता? आलू के नाम ले फिर देखो काय से मेरा मतलब गलती करना भी नहीं जानबूझ करके, और गलतियों में समता रखना सीखो। यही उधर नहीं देखो, कुछ कह गए बहुत बड़ी बात। गलतियां बुद्धि हुआ करो मत, और हो जाए तो समता रखो। इतने जम के मत बरसो कि बेचारे को आदमी बुरा लग जाए, धर्मी धर्मात्मा बुरा लग जाए, ऐसा नहीं करो। बड़ा पॉइंट है। आराधना का इतना आनंद आए कि कमियां, हमें कमियां ना लगे, फिर उत्पन्न भी नहीं होगी और चली जाएंगी, क्या दिक्कत है? अच्छी भाषा में बोलो बढ़िया। अपने पुत्र का इतना आनंद आता, हमारा बेटा हुआ, बेटा हुआ, हम बांझ लेंगे, हमारा बेटा हुआ। अब खूब लैट्रिन करता है, खूब रोता है, लेकिन माँ के चेहरे से पूछो, बालक का इतना आनंद आता, ना लैट्रिन दिखती उसकी, ना बाथरूम दिखती, और ना रोना दिखता। यदि पति चिल्लाने लगे ना, कैसा पैदा हुआ, रात को ही रोता है, अब तुम सो जाओ, बच्चे ही तो है, क्या डांट रहे हो, इतना से तो है। बताओ, बालक की प्राप्ति का आनंद उसकी गंदगी नहीं दिखाई देती। ऐसे यहाँ समझो, साधर्मियों की भावी सिद्धों को देख करके वर्तमान की गलतियाँ नहीं दिखती। संगठन हो जाएगा बहुत बढ़िया, ब्रह्मचारी भाई बहनों का अच्छा संगठन हो जाएगा। हमें तो गलती ऐसे दिखाते कि क्या कहते हैं, गलती ऐसी दिखती है कि भगवान तो दिखता ही नहीं है, सो अपनी नाव में छेद कर ले। दूसरी नाव में छेद करने की तो व्यवस्था कुछ कह गए, क्या कह गए? जब हम दूसरों से घृणा करते हैं तो अपनी नाव में छेद होता है, उससे नहीं होता। और जब साधर्मी वात्सल्य करते हैं तो अपनी नाव मजबूत होती है। उपगुण स्थितिकरण करते हैं, वात्सल्य करते हैं तो अपनी नाव मजबूत होती है। बोलो भाई क्या करना है? ऐसे 4 अनुयोग पढ़ो, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा था आपको, ठीक है? देख लेना है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी। पात्र कौन है? 4 अनुयोग में पात्रता के आधार से भेद। सबसे हल्की बुद्धि, तुच्छ बुद्धि वाले जीवों को प्रथमानुयोग पढ़ने में लगा देती है। स्थूलता का कथन है, अभी वाली कह दिए सूक्ष्म बुद्धि से पढ़ना। लेकिन किसी भी जीव को धर्म में लगाना तो सबसे पहले, आपको पता है गणेश प्रसाद जी बंडी जी ब्राह्मण थे, आषाढ़ी ब्राह्मण, लेकिन मंदिर के चौतरे पे बैठ के, मड़ावरा में मंदिर के चौतरे पे बैठ के, बाहर बचनिका होती थी पद्म पुराण की, तो बच्चा था, खेलता खेलता वहीं खेलते रहते थे, वहीं बैठ गए, थक गए सो वहीं बैठ गए। अब बैठे तो कहानी सुनी उन्होंने पद्म पुराण की, और फिर उसमें एक दिन बात चली, अब रोज सुनने लगे बैठे बैठे, तो बात चली रात्रि भोजन आदि का निषेध, फला फला ये सब आया। जैनियों का धर्म बढ़ गया, बस वहां से पलट गए वे, वहां से पलट गए वे। ब्राह्मणों की सभा में रात्रि भोजन हुआ, हमने भोजन नहीं किया। तो ब्राह्मणों की सभा में आलू प्याज की सब्जी बनी, बोले तो उन्होंने हम नहीं खाते आलू प्याज, काहे नहीं खाते कि जो जैनियों की संगत में रहता है। तो सबने वजन डाला, प्रेशर डाला, खाओ और नहीं तो समाज से बहिष्कृत, रात को खाओ ये करो समाज, तो उठ के चले गए। बड़ी समाज की भीड़ में से उठ के चले गए, हम रात को नहीं खाएंगे। जैनों की कोई बात अच्छी है तो अच्छी है, रात में खाने से नुकसान होता है, जीव जंतु गिरती है। रातों को भी महिलाओं को बहुत लंबा व्याख्यान है,
महिलाओं को चौका चूल्हा से फुर्सत नहीं मिलती रातों को। जैन महिलाएं कितनी अच्छी हैं, 5-6 बजे चौका बंद हो जाए, पूरे बर्तन मच जात, ना हिंसा होत, ना जीव गिरत, अपने यहाँ रात रात भर भिलकत रहे बर्तन, और फिर मंदिर जाती हैं, सब सामायिक करती हैं, पूजा भक्ति करती हैं। जहाँ में कब बुराई है, बुरी हो तो हम छोड़ देंगे। बहुत बोले भी, बहुत बड़ी हिम्मत है। एक अच्छा गुण ग्रहण किया हमने, बुरा नहीं किया, चलेगा। क्या एक कहानी समझे, इसलिए कभी कभी भी यह नहीं सोचो। मैंने तो समय शिखर जी से जितने लोग मेरे से मिलने आए, कोई बच्चा मिलने आए, एक प्रतिमानियों की किताब यहाँ से खूब मंगाई हमने, और वहाँ की भी खूब, सोनगढ़ से भी मंगाई प्रतिमानियों की, जयपुर की भी जैन धर्म की कहानियाँ, खूब साहित्य बांटा खूब। अब हम दें तो अच्छे से ले जाए और पढ़ा, अरे कौन जी पे पढ़ना, हम कहाँ लग जाए। इसीलिए अभी मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कथा साहित्य इसलिए लिखने का मन होता है कि कथा साहित्य पढ़ने में बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। बतीसे में रख के सिद्धांत देते जाओ, बतीसे में रख के कड़वी दवाई नहीं दी जाती, ये तो मधुर दवाई है आत्महित की दवाई है, दिए जाओ। समझ में आया? चलो, उद्देश्य, हाँ यही पात्र तुच्छ जीवों के लिए चरणान्यों का उपदेश कैसे देना, सुनो बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है। चरणान्यों का उपदेश किसे देना चाहिए? हिंसादि में तत्पर, हिताहित को नहीं जानते उन्हें, और हिताहित को जानते हैं तो उन्हें द्रव्यान्यों का उपदेश देना चाहिए। लिखा है, पढ़ना इसमें से क्या कहा, जो हिताहित को नहीं जानते और हिंसादि में तत्पर है, हिंसादि माने 5 पाप में तत्पर हैं, उन्हें चरणान्यों का उपदेश देना चाहिए। और जो हिताहित में सावधान है उन्हें द्रव्यान्यों का उपदेश देना चाहिए। ठीक है? और जो कर्णान्योग, अब जिनका उपयोग वृथा ही नहीं भरमाना हो, अपना काम तो कर चुके हिताहित का, वृथा ही उपयोग नहीं भरमाना चाहते तो उपयोग को लगाना चाहते हैं, उन्हें कर्णान्योग का उपदेश देना चाहिए, ये लिखा है इसमें। ठीक है? उद्देश्य क्या है प्रथमान्योग का, कि धर्म में लगाना। चरणान्योग का उद्देश्य क्या है, धर्म में लगाना और पाप कार्य छुड़ाना। देख लेना, बिल्कुल यही भाषा है उसमें। और कर्णान्योग का उद्देश्य क्या है, कि धर्म में लगा, लिखो मत कोई, ले लेना ये। और द्रव्यान्योग में क्या है, कि हेतु दृष्टांत प्रमाण नए युक्ति द्वारा स्वरूप समझाना, ये द्रव्यान्योग। लगाना लगाना नहीं, केवल धर्म का असली स्वरूप यहां बताया जाता है। निर्णय करो, ठीक है? प्रयोजन क्या है, प्रयोजन प्रथमान्योग में पाप छुड़ाना प्रयोजन है, चरणान्योग में आचरण सुधारना प्रयोजन है, कर्णान्योग पर को दोष मत दो, धैर्य रखो, समता धरो। कर्णान्योग से ये बात सीखो, क्या क्या, पर को दोष मत दो, धैर्य ही अवलंबन है, समता धरो, ये कर्णान्योग सिखाता है। घटा के देखना सब है ना। द्रव्यान्योग क्या सिखाता है, स्वानुभव की निर्विकल्पता, ये है प्रयोजन। स्वानुभव करने के लिए, निर्विकल्पता के लिए क्या करें, कि स्वतंत्रता का आधार समझ में आ जाए। द्रव्यान्योग के आधार से स्वतंत्रता समझ में आती है, त्रिगुण पर्याय की। विषय क्या क्या है इनके, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति का निरूपण, ये विषय प्रथमान्योग का। चरणान्योग में क्या है, नाना प्रकार के धर्म के साधन, गृहस्थ मुनि धर्म का विधान का वर्णन है। इसमें क्या है, जीव और कर्मों के विशेष त्रिलोक आदि की रचना है। इसमें क्या है, कि द्रव्यों और तत्वों का वर्णन है। जल्दी जल्दी बोल दिया, अभी समझाने की बात नहीं है ना, समझ जाओगे इसलिए छोड़ दिया। सार क्या है, इसे सुन लो आप। सार बहुत जोरदार है। प्रथमान्योग पढ़ा कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़े, बोलो भाई, प्रथमान्योग पढ़ा कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़े? तो प्रथमान्योग का सार सुना। पुण्योदय के ठुकराने में समर्थ और पापोदय में हताश न होने वाले जीव मोक्ष मार्ग में लगने में समर्थ होगी। ये है मूल शिक्षा। जल्दी बोलो, 2 बातें बोली, कौन कौन सी? हाँ, पुण्योदय में ठोकर मार के मोक्ष में जाती, पापोदय की ठोकर खा के नहीं।
जब सब तरफ से हताश हो गए अब क्या करो, जैसे धर्म ही कर लो। सब तरफ से हताश हो गए अब क्या करें, हताश हो गया नहीं, पुण्य के उदय में ठोकर मारो। अभी अपने में लगाओ, फिर कह रहा हूँ अपने में लगाओ। अपन जरा सा पुण्य का उदय ठुकरा नहीं पाते, जरा सा पुण्य का उदय आया और गदगद हो जाते, अरे आज तो समोसा, अरे आज तो जलेबी खाओ, जलेबी भाई खाओ। रत्नत्र है कभी का स्वरूप को आनंद है वो। पुराने लोग कहते घाटी उतरे माटी है, कछु बना लियो कछु खा लो, तुम्हें कल्पना कर लो आज आज आज, कछु नहीं घाटी उतरी माटी, ऐसे आह्लाद होते आज आनंद भाव। और रोज दाल रोटी मिली, रोज दाल, कछु नहीं अम्मा, हम 1 साल से रह रहे भाई साहब के साथ दाल रोटी। एक फोन करके देखो अम्मा है, अम्मा लौकी की सब्जी रोटी रोज मिल रहे, तो बेटा आजा हम तुम्हें खुआएंगे बढ़िया। अरे रे प्रभु, समझ में आया कुछ? पुण्योदय को ठुकराने में समर्थ और पापोदय में हताश न होने वाले जीव मोक्ष मार्ग में लगने में समर्थ होती है। ये सार है इसका। चरणानियों का सार बोलो कि आत्मज्ञानी की क्रिया समझ में आनी चाहिए। क्रिया के लिए नहीं समझ में आना चाहिए, आत्मा के आश्रय से ऐसी स्थिरता आती है, ऐसी क्रियाएं होती हैं, आत्मा के आधार से ऐसे वचन होती हैं, आत्मा के आधार से ही होगा। अब आत्मा को आधार ले नहीं और रट रट के करो तो नहीं हुई है। ध्यान रखना, यदि आपके मन वचन काय नहीं सुधर रहे तो एक शंका होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि कहीं हम बातें तो नहीं कर रहे आत्मा की और आत्मा के आश्रय से दूर तो नहीं है। यदि हमें आत्मा का आश्रय होता, अनुभव होता, अहम होता, तो हमारे वचन ऐसे होने चाहिए, हमारी क्रिया ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे कर्णानुयोग में कसाय चौकड़ी के सद्भाव का वर्णन और कसाय चौकड़ी के अभाव का वर्णन। यहाँ से परिणाम कसाय चौकड़ी के सद्भाव में ही होंगे। नहीं समझ में आया? जैसे परिणाम दिख रहा है जी तो अनंतानुबंधी की सद्भाव बता रहा है जी। और सुनो, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना क्रिया कांड से नहीं ले पाओगे समता। क्या कहेगा जल्दी? 2 कसाय चौकड़ी के अभाव के बिना ऐसी समता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तुम ऊपर से चौक बजाओगे, अंदर भनभनाओगे, अंदर भी नहीं भनभनाओ तो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तब ही हो पाएगा। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। कई लोग ऐसे बैठ जाते नग्न होके और मच्छर काटा, सीखने तो पड़ेगा, कहाँ करें, सीखने तो पड़ेगा, कहाँ करें भाई, कैसे मुनि बनेंगे? मुनि बनने तो सीखने तो पड़ेगा, भगवान बनने तो सीखने तो पड़ेगा। अरे कहाँ कर रहे, तुम भूल गए आत्मा के आश्रय से 3 कसाय चौकड़ी अभाव की शांति तब ही आएगी, पहले नहीं आ जाएगी। मच्छरों के बीच में बैठने से नहीं आएगी। भैंस को मच्छर बहुत काटत तो समता थोड़ी आ गई। समझ गए कुछ क्या कह रहे? बाहर से प्रैक्टिस मत करो, स्वभाव के आलम्बन से कसाय चौकड़ी मिटेगी तब आएगी। खींचो मत, अभी तक परिणाम नहीं सुधरे, अभी तक नहीं सुधरे, अभी तक परिणाम नहीं सुधरे। अरे अभी तक नहीं, कब नहीं सुधरेंगे? शर्त एक ही है, कौन सी? आत्मा के आश्रय से कसाय चौकड़ी के अभाव में। हमने यहाँ 2 कसाय चौकड़ी लिख दिया, अपने एंगल से लिखी, मतलब मैंने कर्णानी के तय मत समझना, चारों लगा लेना इसमें। इसमें कई चीज़ें ऐसी लिखी हमने अपनी प्रैक्टिकल की वजह से लिखी, तो तुम्हें कई बार ऐसा लगे भाई साहब में कम लिख दो, गलत लिख दो, और हमने अपने एंगल से लिखी तो इसलिए थोड़ी कम है वहाँ। ठीक है, सार क्या है कि ध्रुव स्वभाव की महिमा आने पर मोह घटता भी है और मिटता भी है। द्रव्यानियों को पढ़ने का सार बोलो, द्रव्यानियों के पढ़ने का सार क्या है कि ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने पर मोह घटता भी है, इसलिए मोह की चिंता नहीं होती। द्रव्यानियों को पढ़ा माने मोह की चिंता नहीं होती। अब 4 अनुयोग में से क्या सा बढ़िया आया बोलो, समझ आ गया? तो ये विचार करना। शैली दी है, प्रधानता भी दी है। स्थूल संयोग की चर्चा होती है प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में सुभाषित का प्रयोग होता है और संयोग का वर्णन होता है, माने शरीर की तरफ से वर्णन होता है, क्या छोड़ा क्या खाया, संयोग की तरफ से वर्णन होता है। कर्णानुयोग में परिणाम की मुख्यता से चर्चा होती है और द्रव्यानुयोग में स्वभाव स्वतंत्रता की चर्चा होती है। ठीक है, मान्यता की सीमा, मान्यता की सीमा। लोकाचार
प्रथमान युग में लोकाचार की मुख्यता से प्रथमान युग लिखा जाएगा। लोकाचार चर्चा तो बहुत हो सकती है इस पर। आपने देखा होगा प्रथमान युग में वही बातें लिखी मिलती हैं जो जैसे मान चलो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने प्रथमान युग में ऐसी ऐसी सब्जियों के नाम नहीं सुने होंगे लौंजी मौंजी के जो चाइना में बना था। चाइना भी भारत क्षेत्र है, पाकिस्तान भी भारत क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की बातें मालूम ही नहीं पड़ रही। एक भी प्रथमान युग में ऐसी कहानी नहीं मिलेगी कि वहाँ के भोजन में उनने ये बनाया था भक्ष्य कुछ। नाम अलग हो सकता है ना, अंतर हो सकता है। नाम भी यदि तुम देखोगे ना, यदि हमने विदेशों की भी कहानी लिखी होगी तो नाम भी मिलेंगे। नागदत्त, देवदत्त, गुणदत्त, मणिदत्त, जिनदत्त। मैंने पूरे देश विदेश में मान लो एक ही नाम, जबकि ऐसा नहीं। जापान के लोगों के नाम अलग होते हैं, भले जैन है नाम अलग हो जाएगा। और इधर जाओगे तुम चाइना में तो उनकी चांगचू हो जाएगी। लंका में जाओगे तो फिर गुणरत्न होंगे। तो मैंने कहानियों में प्रयोग किया है। मैं चाहता था कि भारत क्षेत्र की झलक दिखना चाहिए। अफगानिस्तान के नाम लिखाए, जर्मनी के नाम लिखाए, उधर के नाम लिखाए और फिर उनकी कहानियाँ बनाई। वहाँ का कल्चर है तो कल्चर भी दिखाया और वहाँ कैसे वेद विज्ञान करके आत्मकल्याण किया ये भी बताया। वहाँ के लोग कैसे भारत में आते थे अप्पा स्वामी के नाम से, कितनी प्रसिद्धि थी देश विदेश में। तो लंका, जर्मनी, अफगानिस्तान, दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, ताइवान से आते थे। कहने का मतलब ये है, एक पता लगना चाहिए कि जैन धर्म कहीं फैला था। अभी ऐसा लगता है वो चंपापुरी, हस्तिनापुर और कौशाम्बी और उज्जैन और एक अयोध्या, 5 जगह की कहानियाँ बहुत मिल जाती हैं। तो कहानी फैलाना चाहिए भारत क्षेत्र के एक आड़, समझ में आ गया कैसे। तो चलो, इसमें लोकाचार की मुख्यता होती है प्रथमान युग में। चरणान युग में धर्माचार की मुख्यता होती है। कर्णान युग में परिणामों की निर्मलता की सीमा है, यानी यहाँ परिणामों की निर्मलता तक चर्चा होगी। द्रव्यान युग में परमार्थ ग्राही दृष्टि की निर्मलता। अब हमने तो अपने एंगल से लिखी, इन शब्दों को आप अपने हिसाब से अपने उलट फेर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के आप हताश नहीं हुए और मोक्ष मार्ग में उल्लसित होते रहे तो आपने 4 अनुयोग का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। क्या कहेंगे? हताश होना नहीं और उल्लास बढ़ता चला जाए। साहब हम तो बहुत प्रफुल्लित हैं, आपको क्या बताएं, बहुत खुश हैं। रुक जाओ, तुम्हारी खुशी का पैमाना यह है कि तुम्हारे निमित्त से कितने लोग खुश होते हैं। हमारे पास जो ही पैमाना है चरणानियों को, चरणानियों का पैमाना यह है कि तुम्हारे निमित्त से दूसरे कितने प्रसन्न होंगे। ये तुम्हारा क्षमता है तो तुम्हारी क्षमता से तो खुश होंगे लोग। जैसे भोजन बिल्कुल अनुकूल नहीं था तो चुपचाप हाथ धो के आ गए, तो काय को दुख हुई कोई को जी जरूर लग, अरे भाई क्या धन है इनकी क्षमता, इन्होंने कहा खाओ ही नहीं, खाओ ही नहीं, और चिल्लाए बड़बड़ाए, अरे मर गया भैया, अगली बार हम नहीं बुलाएंगे भाई, अगली बार फिर अंतराय होगा तो क्या हो गया, अरे मर गए भैया, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, अरे भाई क्या। तो वो अपयश हो गया। समझ में आ गया? फिर से बोलो, हताश होना नहीं और मोक्ष मार्ग उल्लास घटे नहीं, और आपकी प्रफुल्लता का परिचय कि आपके निमित्त से कोई दुखी नहीं। सब दुखी हमारा नाम ले लेके, सुनो तुम्हारा नाम लेकर दुखी होंगे तो भी अपनी योग्यता से दुखी होंगे, लेकिन तुम्हारी क्षमता का नाम लेकर तो कोई दुखी नहीं होगा। विश्व में नियम है, कोई तुमसे दुखी है तो तुम वो अपनी योग्यता से तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी विकृतियों से दुखी है, तुम्हारे मन वचन का आगे व्यवहार से दुखी। जैसे माता पिता आपसे अपेक्षा करेंगे, बेटा हमारी सेवा करो, कोद करो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें कुछ मतलब, हम झंझट में नहीं पड़त, तो ये भाषा खराब है। आप उन्हें भगवान नहीं देख पाए, भगवान नहीं देख पाए, अरे खूब बादशाह से जाओ, वे भी तो भगवान है। नहीं नहीं, झंझट कहाँ है? जब ये सब साधर्मी है तो आप भी तो साधर्मी है। माता पिता को माता पिता मत देखो, अपने को पुत्र मत देखो, अपने को ही भगवान देखो, उनको ही भगवान देखो, करो सेवा बढ़िया, संबोधन करो बड़ी करुणा से। मैं ये देखता हूँ समाधि मंडन कराने वाले 99% सही से नहीं कराते, उपेक्षा से। अंदर तो जैसे सोचे मरा ही नहीं रहा, कितने दिन तो हो गए मरा ही नहीं रहे। हमने जैसे सोच के थोड़ी समाधि कराई थी, हमने तो जा वजह से बुला ली थी, महीना 15 दिन निपट जाए।
मुझे मार भी की सोच रहे तुम तो। ये सोचो ये स्वस्थ रहे, चित्त इनका स्वस्थ रहे, उपयोग इनका स्वस्थ रहे, इसका नाम समाज दिया कि मार डालवे को नाम। अब उन्हें प्रेशर कर रहे बार बार, कछु मत खाओ, कछु मत खाओ। अभी थोड़ी देर बाद फल खा रहे, इतने फल खा रहे, इतने फल खा रहे, फिर तो जिंदा हो जाइए। अब आज भी पूर्ण स्वस्थ हैं, आराम से, खूब आराम से स्वस्थ रह रहे। फिर समझ लो भाई ये बहुत खोटी बात है, मारने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, कभी नहीं सोचना है। जबरदस्ती प्रेशर कर रहे, तुम पैसा नाम लिखा दो, तुम अपना पैसा नाम लिखा दो, फिर मर जाओ तो कहाँ जाए। मार जैसे गृहस्थी वाले मार रहे थे, अब तुम कह रहे हैं पैसा की पकड़ है, इन्हें अहंकार है, इन्हें फला है, कहा है क्या? मैंने कुल मिला करके अच्छी है, खूब प्रेम से बात सले से। आत्मा देखो, हम नहीं जानते, शरीर देखोगे तो नहीं कर पाओगे। सुना था नहीं है, माना था नहीं है, हम नहीं जाने, हम नहीं समझा रहे हैं। अरे क्या कह रहे थे? पता है समाधि कैसे कराई जाती है? एक अंतिम बात कह के छुट्टी। बहुत सारी बातें अधूरी बीच में आई, एक कह रहे बस। समाधि कैसे कराई जाती है? जैसे माता रूठे हुए बालक को खिलाती है। कैसे? मचलते हुए बालक को मान बेटा, मान, एक कौन खा, एक पापा का, एक दादी का। कैसे प्रेम से जिस प्रकार से उसे भोजन कराती है, यहाँ से समाधि कराई जाती है। क्योंकि उसका तो तीव्र कसाय भी हो सकती है, तीव्र उदय भी हो सकता है, तीव्र पीड़ा भी हो सकती है, वो उपयोग नहीं भी लग सकता है। तुम आत्मा ही सुना रहे हो, नहीं लग रहा उपयोग, तुम सुना रहे हो, सो गए, उपवन करो, हाँ सो तो जात। तुम उस कंडीशन में बैठ के देखो तो पता लगे सो जात। तुम कह रहे रात भर नींद नहीं लगी, अब बड़ी मुश्किल से दिन में नींद आती, कई बार रात भर तड़पते आदमी, कई बार सोच सोच नींद लग जाती। हम तो धर्म सुनावे गए और सो गए। अब समझ में आ रही? बहुत समझना पड़ेगा तब समाधि करा पाओगे, ऐसे नहीं करा पाओगे। और ध्यान रखना, दूसरों की समाधि कोई नहीं कराता, अपनी समाधि की तैयारी। जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही लोग रिटर्न में तुम्हें मिलेंगे, फिर दुखी होगे भयंकर, कोस होगे सबको खूब प्रेम से। अब एक बात बीच में आ गई, बच्चे को मनाती हैं खिलाती हैं, तो एक बात कह दे रहे सबको, सुनने लायक बात है, जैनोपैथी की बात आ गई बीच में। कोई भी अपने छोटे छोटे बच्चों को अभी रोटी नहीं खाएं तो दाल में मीड़ के नहीं खिला, सब्जी के पानी में मीड़ के मत खिला, मैश कर गए। ये बीच में याद आ गई हमें, छोटे छोटे बच्चों को खाते नहीं है, खाते नहीं है, तो अपन क्या कर रहे, किसी तरह एक रोटी तो खा ली, तो दाल में, छाछ में, सब्जी के पानी में ऐसे मैश कर करके आए, जबरदस्ती खवा देते। बच्चा खाना नहीं चाहते, अपन खिला देते। ये माँ की छोटी सी गलती बच्चे के लीवर को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती, इसलिए बच्चों को फोड़े फुंसी बहुत निकलती। बच्चा खाना नहीं चाहता, खाने का नियम क्या सुना है? खाएं कि नहीं खाएं? नहीं तो फिर मत खाओ। यदि प्रश्न है ना खाएं कि नहीं तो मत खाओ। ऐसे बच्चा नहीं खा रहा तो मत खिलाओ। बच्चे को भूख लगेगी वो अपने आप आए, फिर कैसे खिलाएं उसको जब वो खा नहीं चाहे तो उसे रोटी का टुकड़ा पकड़ा दो, चूसन दो बस, चूसन दो बस, इतना से टुकड़ा बाको पूरा हो जाए। हम क्या सोचे एक रोटी दो रोटी कैसे गला गलू क्या उतार दो, इससे उसकी आंतें खराब होती हैं, लीवर खराब होता है, बुखार आता है, फोड़े होते हैं और जिंदगी भर के लिए लीवर खराब हो जाता है। माँ की इतनी सी गलती बच्चे को जीवन भर परेशान करती। बीच में बात आ गई, तो सब जने ध्यान रखना इन बातों का। लीवर कमजोर नहीं करना हो तो रोटी मीड़ के कभी मत खाओ, तुम भी मत खाओ। कई बार इच्छा नहीं हो तो छाछ में 4 रोटी गलाई, फट खा गई, बिल्कुल। एक कटोरा खीर खाना हो, एक कटोरा, तो उस दिन कच्चू मत खाओ, फिर कुछ मत खाओ, ना रोटी ना दाल ना चावल ना सब्जी, कुछ मत खाओ, बस वही खाओ। फिर भूख लगी तो भूख नहीं लगेगी, पचेगा वही। पेट 1 मिनट में साफ होना चाहिए। यदि 1 मिनट में पेट साफ नहीं हो रहा है तो फिर गैस बनेगी, एसिड बनेगा, फला बनेगा, ये सारी बीमारी हो जाए। समझ गए बेटे? चलिए हो गया समय।